మొత్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అనేక పదవులలో కొత్తగా చదువు రాకపోవచ్చు కాక, కొత్తగా పరిపాలన అనుభవం లేకపోవచ్చు కాక, ఇతరుల దృష్టిలో కొత్త ఎత్తు ఎదిగిన సందర్భం కాకపోవచ్చు కాక, కానీ కష్టకాలములో ఆపదను సంపదను పార్టీని ఆదుకున్న కార్యకర్తలను, మా ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపుని అందుకొని ఉద్యమాలు చేసినటువంటి కార్యకర్తలకి పదవులు దొరుకుతాయి అనడానికి మా గౌరవ శాసనసభ్యులు కమలాకర్ గారు, మా గౌరవ శాసనసభ్యులు ఎస్ఐ బాలకృష్ణ గారు, మా గౌరవ శాసనసభ్యులు పొడిగ శోభక్ గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీలు భానుప్రసాద్ గారు, అదే నాగేశ్ లక్ష్మణరావు గారు అందరూ కూడా తప్పకుండా కరీంనగర్ జిల్లా అక్బర్ గారికి అండగా ఉంటుంది. ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో, ఆయన చేసే కార్యక్రమాల్లో తప్పకుండా మానందు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని చెప్పి మనం వస్తూ వారికి శుభం కలగాలని చెప్పి ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకున్న జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. గౌరవ మంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా అభివృద్ధి తీసుకుంటూ గౌరవనీయులు ఇప్పుడు మా జిల్లాకు సుపరిచితులు, జిల్లా కాకుండా జిల్లా మీద అనుబంధం ప్రేమ ఉన్న ఆ యొక్క డిప్యూటీ సీఎం గారిని మాట్లాడుతూ కోరుతున్నాం. आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमारे आने सीएम साहब ने, अकबर साहब जरा सामने आओ, एक ही बात कहते थे, थोड़ा सामने आइए। हाँ, कि तेलंगाना बनेगा तो सेकुलर तेलंगाना बनेगा, तेलंगाना बनेगा तो गंगा जमुना तहजीब का तेलंगाना बनेगा, तेलंगाना बना तो समान कौमों को तेलंगाना में हिस्सेदारी दी जाएगी। साबिका में कभी भी ऐसी बात नहीं कि जब भी चेयरमैन दिए जाते तो मुसलमानों को सिर्फ बागबोर और उर्दू करने में माइनॉरिटी फाइनेंस दिया जाता था। महाराज अल्लाह के फजल करम से तेलंगाना में सीएम साहब ने इंडस्ट्री चेयरमैन दिया, तेलंगाना में सेटलिंग चेयरमैन दिया, तेलंगाना में हमारे अलीम भाई को खादी और लटका दिया गया, हमारे मौलाना यूसुफ साहब को आर्मी बोर्ड का चेयरमैन दिया गया और हमारे अकबर भाई साहब को माइनॉरिटी फाइनेंस का चेयरमैन दिया गया। मैं तमाम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे अकबर भाई को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो करीमनगर के बड़े सब में हमारे मिनिस्टर साहब ऐसे सेकुलर मिनिस्टर है और मुस्लिम भाइयों से बड़े हमारे फारूक भाई साहब है, यहाँ पर एमएलसी उन्हें भी दिया गया है। इस मरतबा हमारे दो क्रिश्चियन माइनॉरिटी से एक एमएलसी दी गई, मुस्लिम माइनॉरिटी से एक एमएलसी दी गई, ये भी खुशी की बात है। हमारे डिप्टी मेयर फसलुद्दीन बाबा है और हमारे मौलाना साहब जो बहुत हमारे लिए अहमियत की हामिल शख्सियत है, उन्होंने हमेशा हर जगह नुमाइंदगी और तेलंगाना स्टेट की नुमाइंदगी प्राइम मिनिस्टर साहब तक दी है। यकीनन हमारी स्टेट ऐसी स्टेट है जिसे हर कोई तारीफ करता है। हिंदुस्तान में कोई नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम है तो हमारे केसीआर साहब है, हिंदुस्तान में नंबर 1 डेवलपमेंट हो रहा है। आज ही हमारे गवर्नर साहब ने हमें खुतबे में बताया कि हमारी स्टेट हर चीज में नंबर 1 आती जा रही है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने सर्वे करवाया तो हमारे चीफ मिनिस्टर भी इंडिया में 2.5 साल में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है, जो है वो एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर है। वो चाहते हैं कि तमाम कौमें तरक्की करें। आज मुसलमानों के लिए यकीनन अल्लाह ताला ने हमारे आने सीएम साहब को एक मसीहा बनाकर भेजा है। वो मसीहा इसलिए कि उन्होंने मुसलमानों को तालीम की तरफ राग़िब किया है। आज 200 से ज्यादा स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जा रहे हैं। पिछले साल 70 स्कूल 71 स्कूल खोले गए और अभी 130 स्कूल खोले जा रहे हैं। इससे पहले कभी भी मुसलमानों को तालीमी याफ्ता बनाने की कोई चीफ मिनिस्टर ने तवज्जो नहीं की। IAS बनाने के लिए सीएम साहब के बयान के बाद अकबर साहब से चेयरमैन साहब की अरब बिरादरी के बिल 108 बच्चों को जो और से स्कीम जारी की गई है, इसे 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज 108 बच्चों को डिक्लेयर किया गया है, आगे सेकंड लिस्ट में और एक डिक्लेयर की जाएगी। ये मौका यकीनन हिंदुस्तान में हमारी स्टेट पहली स्टेट को मौका आता है कि जो बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जाकर पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों को सीएम साहब 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल दे रहे हैं और आज 108 बच्चों की लिस्ट जारी की गई, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का आज मैं इंचार्ज होने के बाद मैं तहे दिल से हमारे अली जनाब इज्जत मां हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।
और हमारे अली जनाब डिप्टी सीएम महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर ईटाला राजेंद्र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे तेलंगाना जो 27 अप्रैल को जो हमारे पास करीमनगर में सिनेमा गर्जना का प्रोग्राम रखा गया था, उस टाइम में ही साहब के साथ लगा हुआ था। आज में 2004 में केसीआर साहब ने हमारे पास पहली मरतबा MP कांटेस्ट करे थे, उसमें भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ रहा। और हमारे केसीआर साहब ने 2004 के बाद कई मुझ पर जिम्मेदारी दिए थे। हमारे जो भी कोई इलेक्शन आया मैं वहाँ पर पहुँच गया था, जहाँ भी काम किया वो केसीआर साहब की सदारत में काम किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर ईटाला राजेंद्र साहब जो आज मेरे पास गैर मुस्लिम क्यों चाहते, मैं उनसे सेक्युलरिज्म का हमेशा उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि हमारे केसीआर साहब ने कई स्कीमात हिंदुस्तान के कोई ऐसा CM कोई